दोस्तों आज हम बात करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह। स्टार्स, गैसेस और डस्ट का एक घूमता हुआ डिस्क जो ऑलमोस्ट 260,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और इसका साइज हमारी होम गैलेक्सी से 2 टाइम्स ज्यादा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये हमें बगैर किसी टेलीस्कोप के सिर्फ अपनी आंख से भी नजर आ सकती है। ये हमारी सबसे नजदीक नेबर गैलेक्सी है। आप इसको मिल्की वे की सिस्टर गैलेक्सी भी कह सकते हैं। लेकिन आपको इसे देखने के लिए ऐसी जगह पर जाना होगा जहां किसी किस्म का एयर पोल्यूशन ना हो और आसमान बिल्कुल साफ हो। यानी आपको इसे देखने के लिए यकीनन किसी हिल स्टेशन पर जाना पड़ेगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन फिर भी ये हमारी होम गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है। दोस्तों एंड्रोमेडा की एज 10 बिलियन ईयर्स है। ये भी पहले बिल्कुल मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी थी, लेकिन इसने वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 14 बड़ी और बहुत सी छोटी छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर मर्ज कर लिया और अपने साइज को बहुत बड़ा कर लिया। इसके इर्द गिर्द बहुत सी गैलेक्सीज ऑर्बिट करती हैं, जिन्हें एंड्रोमेडा की सैटेलाइट गैलेक्सीज कहा जाता है। जिस तरह हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, बिल्कुल इसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में भी ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका डायमीटर 830 मिलियन किलोमीटर है और इसका मास 140 मिलियन सन्स के बराबर है। दोस्तों हमारी होम गैलेक्सी के सेंटर में जो सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल है, उसका साइज 4 मिलियन सन्स के बराबर है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एंड्रोमेडा के सेंटर में कितना बड़ा ब्लैक होल है। दोस्तों अब हम एंड्रोमेडा की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक इस गैलेक्सी का नाम एथोपिया की प्रिंसेस एंड्रोमेडा के नाम पर रखा गया था। 964 में पर्शिया के एक साइंटिस्ट अब्दुल रहमान अल सूफी ने अपनी बुक द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में एंड्रोमेडा का जिक्र किया था। उन्होंने इसे नेबुलस स्मीयर यानी धुंध का बादल कहा। यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ऑब्जर्वेशन का पहला रिटन प्रूफ था। फिर 1764 में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर ने इसको मेसियर 31 का नाम दिया। फिर 1785 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर ने, जिसका नाम विलियम हर्शल था, एंड्रोमेडा के सेंटर में एक येलो डॉट को ऑब्जर्व किया और उसे भी एक नेबुला लगा। उसके बाद 1850 में इंग्लैंड के विलियम पार्सन्स ने अपनी टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से एंड्रोमेडा के स्पाइरल स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट के दरमियान एक डिबेट शुरू हो गई कि आखिर ये क्या है, क्या ये एक नेबुला है या स्टार क्लस्टर, और इसका हमारी अर्थ से डिस्टेंस है कितना। और दोस्तों इसका जवाब मिला हमें 1925 में, जब एडविन हबल नामी एक एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया कि ये ना तो कोई नेबुला है और ना ही स्टार क्लस्टर, बल्कि ये तो एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है और इसका डिस्टेंस हमारी जमीन से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। यानी वहां से लाइट को जमीन तक पहुंचने में 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लगती हैं। लेकिन दोस्तों ये फासला हमेशा इतना नहीं रहेगा, क्योंकि मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों गैलेक्सीज 110 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक गैलेक्सी दूसरी में मर्ज हो जाए, जिसके नतीजे में एक अजीमुशान गैलेक्सी वजूद में आए, जिसे मिल्कोमेडा गैलेक्सी का नाम दिया जाए। या फिर दोनों के आपस में टकराने से बहुत बड़ी तबाही हो, जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी तबाह हो जाए। लेकिन दोस्तों ये कोलिजन हमारी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट का ख्याल है कि ऐसा कम से कम 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद ही हो सकता है। दोस्तों साइंटिस्ट ने हमारी कायनात की साइज का जो भी अंदाजा लगाया है वो सिर्फ 1% है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और बाकी 99% नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी है और इसमें क्या है। लेकिन जो 1% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसमें 2 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और उनको 21 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। और जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी मौजूद है उसे लिनियाकिया क्लस्टर कहते हैं। इसी ग्रुप में हमारी होम गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी भी मौजूद है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।